जो आज क्लास में हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हमारे पास हैं जो एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ने हैं, जहाँ स्टार्टिंग के 4 आइडेंटिटीज़ दिए हुए हैं। तो इन्हीं 4 आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोग आज की क्लास में जानेंगे, इस 4 आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो पहली आइडेंटिटी जो हमारे पास है वो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इसको हम देख सकते हैं कि ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आपको सारे याद रखने हैं कि किसके क्या फॉर्मूलेज हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और साथ में बच्चों क्या है ये प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड हमारे पास है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस में बच्चों क्या है वाई स्क्वायर। थर्ड जो हमारे पास है वो थर्ड है कि यदि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो इसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। उसके बाद का और फाइनल यहाँ पर फोर्थ आइडेंटिटी है कि एक्स प्लस ए और है ये एक्स प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा? आपको यहाँ क्या आंसर आएगा उसको निकालने के लिए क्या है कि आप इसके दोनों टर्म फर्स्ट के दोनों टर्म को इसके दोनों टर्म से 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एक्स विथ एक्स प्लस बी एंड सेकेंड ए इस एक्स प्लस बी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस बी। अब आप देख सकते हैं कि जो बीच के दो टर्म्स हैं, बीच के दो टर्म्स हमारे पास क्या हैं? ए जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ए बी एक्स है। ये जो बीच का टर्म है यहाँ पर ए बी एक्स है, ठीक है। तो ये टर्म हमारा ध्यान देंगे ए बी एक्स, तो ये बी एक्स प्लस ए एक्स, यहाँ पर कॉमन आप एक्स लेंगे तो बीच में हो जाएगा ए प्लस बी। तो इस तरह से फाइनली हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और साथ में फाइनल में हमारे पास होगा ए बी। तो ये फाइनल फॉर्मूला होगा। अब यदि मान लेते हैं कि हमारे पास यही दिया हुआ रहे कि एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी, तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारा प्रीवियस फॉर्मूला ये प्लस का है एक्स प्लस बी, तो उसी में जहाँ ए रखना है वहाँ माइनस ए लेना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगे। क्वेश्चंस में आते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है। एग्जाम्पल 16 देखते हैं। एग्जाम्पल 16 में क्या है कि x प्लस 3 और x प्लस 3 दो बार लिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो x प्लस 3 और x प्लस 3 जब 2 टाइम्स हमारे पास लिखे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है? यह x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। दो बार लिखा है मतलब होल स्क्वायर है, तो इसे होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आप रख देंगे। तो आप इसे कर सकते हैं। जब आप इसे x प्लस 3 का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसे सपोज कीजिए कि ए है ए, एक्स आपका ए है और 3b है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो यानी कि ये x 3 2 जा 6, 3 2 जा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या का। सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस और x प्लस 5, यानी कि x प्लस ए और x प्लस बी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज करना है। बस यहाँ है कि x माइनस 3 है और x प्लस 5 है, यानी कि x माइनस 3 x प्लस 5। तो यहाँ के टर्म में बच्चों देखेंगे कि हमारा प्लस है जैसा फॉर्मूला में था, लेकिन यहाँ माइनस है, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे कि जहाँ माइनस है वहाँ माइनस को यूज़ करेंगे, जहाँ भी माइनस है वहाँ माइनस यूज़ करेंगे।
जैसे कि इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स था हमारा फॉर्मूला, तो ए हमारे पास है -3, बी है 5, एक्स देंगे और प्लस में ए बी है तो ए बी यानी कि -3 और मल्टीप्लाई में बच्चों हो जाएगा -5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15 आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -15 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल 17 है। एग्जाम्पल 17 थोड़ा सा और स्क्रीन को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल 7 है कि इवैल्यूएट करना है 105 मल्टीप्लाई 106। तो 105 मल्टीप्लाई 106 को करना है हमें। तो हमें 105 इंटू 106 करना है। तो ये हमने लिखा। अब आप सपोज कीजिए कि ए 105 को आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 100 + 5 मल्टीप्लाई 106 को आप क्या लिख सकते हैं 100 + 6, 100 + 6 यानी कि बच्चों आपके पास ये सो हो जाएगा 100 + 5 और 100 + 6। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर रखा था कि x + a x + b जो हमारे पास फॉर्मूला था, जिसका हमने किया कि क्या फॉर्मूला था x² + a + b मल्टीप्लाई a + ab। तो इस फॉर्मूले पर ही ये बेस्ड ऑन है। कैसे कि इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि एक कॉमन चीज़ होनी चाहिए जो कि x है, हमारे पास भी एक कॉमन चीज़ है जो कि 100 है और a की जगह पर 5 है, b की जगह पर 6 है। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं, जिसमें ए की जगह पर हमारे पास क्या है, हम देख सकते हैं एक्स हमारे पास है 100, एक हमारे पास है 5 और बी हमारे पास क्या है 6। तो इसे रख के देखेंगे 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस a + b दैट मीन्स कि 6 इंटू एक्स। तो x हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस a इन b मीन्स कि 5 × 6। जब इसे सॉल्व करेंगे और साथ में इसे सॉल्व कर लेना है, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 6 + 5 11, 1100 प्लस 30, यानी कि जब आप इसे ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आपके पास ये मिल जाएगा। आप देख सकते हैं क्या होगा ये हमारे पास है बच्चों 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हमारे पास 20 नेक्स्ट 20 देन आफ्टर हमारे पास क्या है 5 + 6 11, 1100। तो 1100 हमने लिख दिया। देन आफ्टर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 5 × 3 50, 5 × 6 30। तो इसे ऐड कर देंगे, हमारे पास ये इतना हमारा आंसर हो गया, यानी 11,130। क्लियर है, आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब हम लोग आते हैं जो हमारा क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों एग्जाम्पल 18। इस एग्जाम्पल 18 में हम देख सकते हैं कि 49a² + 70ab + 25ba²। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्लियरली इसे देखने से पता चलता है कि ये किस फॉर्मूले पर बेस्ड ऑन है। ये a + b और आप कहेंगे कि x + y का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर बेस्ड ऑन है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है x² + 2xy + y²। आप देख सकते हैं यहाँ कैसे है इस क्वेश्चन को 49a² और 25b²। इसे देखने से क्लियर है कि ये एक x² है और दूसरा जो है y² है। तो बीच वाला क्या होगा बच्चों, ये जो 70ab है वो क्या होगा 2xy होगा। करके देखते हैं क्या इस फॉर्मेट में आता है या नहीं। फर्स्ट 49a², इसे आप लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर। 49a², इसे आप क्या लिख सकते हैं,
इसे लिख सकते हैं आप 7a का होल स्क्वायर। उसके बाद 25b स्क्वायर है जिसे आप लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर। और जो बीच का टर्म है बच्चों, उस बीच के टर्म को आप क्या लिख सकते हैं 2ab। तो a आपके पास क्या हो गया 7a, b क्या हो गया 5b, तो इसे रख देंगे 7a मल्टीप्लाई 5b और ये प्लस में आपका है b स्क्वायर, यानी कि 7a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि 49a स्क्वायर हो जाएगा, ये 25b स्क्वायर हो जाएगा और ये 70a भी हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन है, यानी कि हम इसे क्वेश्चन को a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के फॉर्मेट में चेंज करने में सक्षम हुए। दैट मीन्स कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चों x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, हमारा हो गया ये 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास दिया हुआ था 7a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर, इस फॉर्मेट में आ जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 2, 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। या देखने से ही हमें क्लियर है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम जस्ट सीइंग दैट दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर identity is x square minus y square, and we know that what is identity x square minus y square. We have identities x square minus y square, we have formula x plus y and x minus y। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ऑन करके हम उस चीज़ों को देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या है, उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 25/4 का एक्स स्क्वायर और साथ में माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। तो इसे हम देखते हैं 25/4 साथ में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर और है माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9। अब आप फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं, 25 5 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, तो इसे आप लिख सकते हैं 5/2 एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो है ये वाई बाई 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो वाई बाई 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मेट आ रहा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मेट आ रहा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। तो हमारे पास क्या था बच्चों, फिर से देखते हैं, हमारे पास जो चीज़ था वो इस तरह से था कि एक्स 5x बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई 3 का होल स्क्वायर। इसे लिखेंगे a प्लस बी, दैट मीन्स कि 5x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 और 5x बाई 2 माइनस वाई बाई 3। इसे आप आगे सॉल्व करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब चाहें तो एलसीएम लेकर के फिर आगे कर सकते हैं, लेकिन वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा पर्पस फुलफिल हो गया। हमें इसे फैक्टराइज करना था, और फैक्टराइज करने का मतलब क्या है कि ये दो फैक्टर्स में इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखना, जो हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे पूरे चैप्टर को हम लोग इसी तरह से फिनिश करेंगे। तो याद रखेंगे कि इस वीडियो में हमने कहाँ तक सॉल्व किया है, हमने सॉल्व किया है एग्जाम्पल 18 तक। एक्सरसाइज से 2.5 का हम लोग पढ़ रहे हैं आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और उसके एग्जाम्पल 18 तक हमने सॉल्व किए हैं। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए।